हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समान व वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का गुण। तो बलयुग्म का गुण क्या होता है, इसे चलिए हम जानते हैं और फिगर से भी देखकर हम समझेंगे इस टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एक समान वह वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगाता है जो इसे अपने क्षेत्र के दिशा के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। तो चलिए समझते हैं कि चित्र में तो हो जाएगा बलयुग्म का गुण टाउ बराबर कोई एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। एक समान व वैद्युत क्षेत्र, तो चित्र में एक समान व वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्र ई दिया गया है और ई में वैद्युत द्विध्रुव को एक थीटा कोण पर रखा गया है। तो चलिए चित्र में वैद्युत द्विध्रुव एक बनाते हैं। तो चलिए पहले बनाएंगे ये एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव होगा जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू कूलम आवेश और एक सिरे पर माइनस क्यू कूलम आवेश, जो कि वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है और इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अपने क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। अर्थात इसे वैद्युत द्विध्रुव को अपने अनुदिश मतलब समांतर करना चाहता है, इस पर एक बल आरोपित करके। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा और यही बल वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा कोई एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। कोई एक बल अर्थात मतलब कि इस वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रख देंगे तो इस पर एक बल आरोपित होगा जो इसे अपने अनुदिश लाने का प्रयत्न करेगा। तो एक बल तो इस पर लग रहा है कि ये इस तरह हो जाए और एक बल इधर से लगेगा, तभी ये वाला सिरा इधर जाएगा और ये वाला सीधा तभी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो दूरी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो मान लेंगे हम कि एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। तो इन दोनों बलों के बीच की दूरी ये क्या होगी। तो इसे सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम कोण को लेकर दूरी निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इससे पहले सबसे पहले एक आभासी रेखा द्वारा मिलाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इस तरह फिगर हो जाएगा। तो मान लेंगे सबसे पहले नाव धर लेंगे इसका, तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव ए और ये सिरा हो जाएगा बी और इसको मान लेंगे सी। तो अब चित्र में हम एक थीटा कोण बनाकर चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो थीटा बराबर साइन थीटा लेकर चलेंगे तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा ये दोनों बलों में से कोई एक बल। तो टाउ बराबर कोई एक बल मान लेंगे एफ है और इन दोनों बलों के बीच की दूरी हमारी हो जाएगी बी सी इंटू बी सी। तो यफ कैसे ज्ञात होगा। तो यफ चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र दिया गया है तो
चूंकि वैद्युत क्षेत्र और बल में हम एक संबंध जाते हैं कि यह बराबर, चूंकि यह बराबर ई क्यू, ई इंटू क्यू, ई क्यू, चूंकि ई बराबर एफ अपन क्यू, इतना से हो जाएगा हमारा ई है, ये ई बराबर एफ बाई क्यू। तो हमारा ये हो जाएगा, और हम एफ के जगह पर ई क्यू रख देंगे तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर ई क्यू इंटू बी सी। अब चूंकि दोस्तों ये बी सी एक दूरी है, तो यह कैसे ज्ञात होगा, तो हमारा हो जाएगा ये बी सी बराबर, इसमें साइन थीटा लेंगे। चित्र को पहले ध्यान से देखिए, ये थीटा माने है तो इससे हम साइन थीटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण। ये दूरी चूंकि दोस्तों जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में ये दूरी होती है 2l, 2l के बराबर होती है, जो कि ये अल्प दूरी है। तो ये 2l है दूरी, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू लंब हमारा हो जाएगा बी सी और कोण हो जाएगा लंब बटा कोण 2l के बराबर हो जाएगा। तो बी सी बराबर हम निकाल लेंगे तो 2l साइन थीटा बराबर बी सी। तो बी सी बराबर इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। चूंकि दोस्तों q इंटू 2l पी बराबर होता है, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। टाउ बराबर ई क्यू इंटू 2l, तो ई इंटू क्यू इंटू 2l के जगह पर p साइन थीटा हो जाएगा। तो चूंकि इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि यही एक अभीष्ट सूत्र है जिसका प्रयोग हमें फिजिक्स के प्रश्नों को लगाते समय करना पड़ेगा। चूंकि साइन थीटा का मान 90 रहेगा तो इस प्रकार हमें टाउ मैक्स प्राप्त होगा, जिस पर हमें अधिक बल लगेगा। अगर साइन थीटा का मान 90 होगा तो हमें अधिक बलयुग्म प्राप्त होगा, बलयुग्म का गुण प्राप्त होगा। और साइन थीटा बराबर अगर हमें 0 अंश रखेंगे तो हमारा बलयुग्म का गुण एकदम न्यूनतम या अर्थात सूक्ष्म पाया जाएगा। तो यही दोस्तों एक अभीष्ट सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसे भी आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर चलिएगा, फिगर को बढ़िया से समझ लीजिएगा।